नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन HP TGT आर्ट्स टैट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? हु क्लासिफाइड द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी? तो यंग के द्वारा ये क्लासिफिकेशन की गई थी, यानी कि ए सही उत्तर हो जाएगा, यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के आचरण का धनात्मक विज्ञान है? ये कहा था सर विलियम मैकडूगल के द्वारा, यानी कि ए सही उत्तर हो जाएगा, सर विलियम मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? तो फियर एक इमोशन है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है, मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स सोशल एंड कॉग्निशन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कीमा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड? तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइकोफिजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस और मेथड ऑफ लिमिट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बालक की अनुबंध उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू स्टिमुली दैट आर सिमिलर टू कंडीशनड स्टिमुलस इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? तो जीरो ट्रांसफर जो है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं है। ओके, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्यतः नकारात्मक अभिवृत्ति वाला पूर्व निर्णय जो असत्यापित होता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के प्रतिपादक कौन है? तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाज प्रपोज्ड बाय, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ये किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था? कार्ल यूंग के द्वारा ये प्रपोज्ड किया गया था, यानी कि ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट IQ, यानी बुद्धि लब्धि निकालने का सही फार्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि बी सही उत्तर हो जाएगा, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी स्मृति के लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अ गुड मेमोरी? तो जो एवरेज रिटेंशन है, औसत धारणा है, ये अच्छी स्मृति के लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सृजनात्मक चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? विच वन ऑफ दीज इज फर्स्ट फेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? तो प्रिपरेशन जो है फर्स्ट फेज है क्रिएटिव थिंकिंग का, यानी तैयारी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकताओं वाले बच्चों के अध्ययन के लिए सहायक होती है? तो केस स्टडी मेथड जो है ये हेल्प करती है चिल्ड्रन का, स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन का। ठीक है, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोहलबर्ग सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो हिज थ्योरी हैज़ स्पोर्टेड एन एसोसिएशन विद कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी, तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द साइकोएनालिसिस? साइकोएनालिसिस का जो डेवलपमेंट थी वो जिगमंड फ्राइड ने की थी, ईडीगो सुपरीगो वाला सिगमंड फ्राइड, यानी कि सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि IQ शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? तो बुद्धि लब्धि है जो, यानी कि इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट का यूज़ सबसे पहले स्टर्न ने किया था। ओके, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, स्टर्न के द्वारा। इसके बाद टर्मन ने फर्दर इसमें जो रिवोल्यूशन किया था, यानी इसमें इंटू 100 जोड़ा था, तो ये अगला काम है। सबसे पहले स्टर्न द्वारा ही इसका यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी आइजैक ने, यानी कि डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर्सनैलिटी नहीं होता, सिर्फ 2 फैक्टर थ्योरी होता तो स्पीयरमैन ठीक हो जाना था। यहाँ आइजैक होना है क्योंकि यहाँ पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? मानव कारक में आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? कंट्रोल्ड कंडीशंस यानी नियंत्रित परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने व उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगिक बुद्धि, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है द कंडीशनड स्टिमुलस इन पावलोव कंडीशनिंग, तो उसमें जो कंडीशन स्टिमुलस है वो घंटी है, ठीक है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो भोजन है, ठीक है, तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा कंडीशन स्टिमुलस यानी कि घंटी ए। 16 PF का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है, तो ये इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व के मापन के लिए, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैल्स्टॉट का अर्थ है, अगले पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में, गैल्स्टॉट मीनिंग ऑफ गैल्स्टॉट इज, तो एज अ होल यानी कि ए सही उत्तर हो जाएगा समग्र रूप से। क्वेश्चन नंबर 25, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT टेस्ट का निर्माण किसने किया था? तो मुर्रे एंड मॉर्गन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था फॉर्मूला, ओके, मेथड, तो मुर्रे एंड मॉर्गन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फिलिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, तो इसे कहा जाता है एसिमिलेशन यानी आत्मसात्करण। जो जीन पैजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, तो इसमें जो नई जानकारी जोड़ने में के लिए प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ी जाती है तो आत्मसात्करण कहा जाता है इसे, ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चालक सिद्धांत ड्राइव थ्योरी किससे संबंधित है? ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद, तो जो ड्राइव थ्योरी है वो रिलेटेड है अभिप्रेरणा से यानी कि मोटिवेशन के द्वारा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तित्व परीक्षण का इसमें से कौन सा प्रक्षेपी विधि नहीं है? विच मेथड इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट, तो इसमें जो है क्वेश्चनियर मेथड जो है पर्सनैलिटी मेजरमेंट का मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, वंचित समूह में विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है, यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स, इज इट इम्प्लाइज, इसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी कि जो विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे हैं उनको जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है? इनमें से जो वर्किंग मेमोरी है यानी कार्यकारी स्मृति, ये दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अदर पार्ट्स भी अपलोड हो चुके हैं, जनरल स्टडीज़ हिमाचल जी के ये सारे पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो उनको भी देख लीजिए। एंड टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो।